लेकिन कल जब ये इश्यूज सामने निकल के आएंगे तो आपके बच्चे वहां जाके पढ़ाई करेंगे या फिर राजनीति करेंगे? कौन से सनातन धर्म की बात करते हैं? तो आप सनातन धर्म के लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे तो आप कहे कि सनातन धर्म की बात करते हैं? जिस तरीके की राजनीति, गंदी राजनीति इस देश में चल रही है पिछले 7 साल 8 साल से 10 साल से जब से सरकार है, उस तरीके की राजनीति अगर कल कॉलेजों में घुस जाएगी तो आपके बच्चे क्या पढ़ाई कर लेंगे, क्या आगे बढ़ेंगे, क्या भविष्य बनाएंगे? जंजीरों में मत जकड़िए, शिक्षा को आजाद रहने दीजिएगा। यूजीसी में बोले हैं समाजवादी पार्टी के युवा नेता कार्तिकेय राणा। वास्तव में जो बिल आया है यूजीसी का, कहने के छात्रों को या उन छात्रों को बंधक में माना जा रहा है जो जनरल कैटेगरी से वास्ता रखते हैं और जो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने घर से बाहर गए हुए हैं। तो ऐसे में तमाम लोग वो विरोध जता रहे हैं जो स्वर्ण जाति से वास्ता रखते हैं। कार्तिकेय राणा भी स्वर्ण जाति से वास्ता रखते हैं। क्यों नाराजगी है यूजीसी से? और कोई ऐसा मानते हैं कि जो शिक्षा को आज़ाद रहना चाहिए। क्या यूजीसी बिल शिक्षा को जंजीरों में जकड़ने वाला बिल है या जातिवाद में बांधने वाला बिल है? बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कार्तिकेय राणा है। आपको बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जंजीरों में बोला आपने तो कि शिक्षा को मत जकड़िएगा। कौन सी जंजीरों की बात कर रहे हैं आप? देखिए, निरंतर लगभग 15 साल से 12 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार है। तीसरी योजना चालू होगी केंद्र में और प्रदेश में भी लगभग 10 साल हो गए, हो जाएंगे 27 में। और एकमात्र प्रोपेगेंडा, एकमात्र उनका उद्देश्य सिर्फ ही रहा है। पहले तो इन्होंने हिंदू मुसलमान में खाई खुदवाई, आपस में लड़ाई करवाई, जब कोशिश प्रयास रहता है वो नहीं चल पाया जी। उसके बाद इन्होंने फिर जब धर्म से इनका काम नहीं चला, अब ये जातियों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने राजपूत और गुज्जर समाज में लड़ाई करवाई, मीर भोज का प्रकरण ला के बीच में। उसके बाद इन्होंने इतना बड़ा एक वाकया हमारे यहाँ पिछले 2017 में हुआ था, सरकार बनते ही दलितों में राजपूतों में लड़ाई करवाने का काम इन्होंने करा। बहुत सारे हमारे दलित भाई और राजपूत समाज के साथी सब्बीपुर जैसे कांड जैसे कांड में जेल में गए हैं। मुसलमान दलित की इन्होंने लड़ाई करवाई, दूधली कांड में इनके ऐसा माहौल था, वो मालूम है। और आज ये चूंकि अभी बीजेपी का और भारतीय जनता पार्टी का एक काम करने का तरीका ये है कि वो लोग कुछ ना कुछ नया मुद्दा लेके आते रहते हैं। अब जैसे प्रयागराज में जो भी साधु संतों के साथ हुआ, लाठीचार्ज हुआ, आप देख ही रहे होंगे। और इतना बड़ा सनातन धर्म के जो हमारे जो वहाँ के पीठाधीश थे शंकराचार्य जी, उनके साथ इन्होंने बदसलूकी करवाई, उनके साथ और उनके समर्थकों के साथ सब जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं उनके साथ मारे पिटाई करी। तो वहाँ उनका नहीं चला, तो उस मामले को सप्रेस करने के लिए उन्होंने ये नया बिल लेकर आया है कि लोग समझ आ रहा है कि किस तरीके की राजनीति करते हैं। और रही बात इस बिल की, यूजीसी का यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन करके एक कमीशन है, उसमें उसके अंतर्गत ये बिल आया है। और सबसे बड़ी बात यह है, जहाँ एनसीआरबी का डेटा आपके पास इतना बड़ा, आपके पास पहले से ही सरकार देख रही है, जुडिशरी सिस्टम हमारा देख रहा है कि किस तरीके से आदमी के आपसदारी के जो मसले हैं, मुद्दे हैं, या सब व्यापार है, लड़ाई है, झगड़ा है, उसमें जातिवाद ने कितना बड़ा जहर घोला है और कितने लोगों पर गलत कार्रवाई और गलत लिटिगेशन में लोगों को फंसाया गया है। पहले भी सरकार के सामने पहले इसका एनसीआरबी का डेटा ऑलरेडी है। हर 100 में से पिछले बहुत समय से 70-80% गलत दर्ज किए जाते हैं, फेक दर्ज किया। तो उस तरीके इन सब चीज़ों को लेके और अब ये एजुकेशन में जो ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसे लागू करने वाली है भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू। अब कल स्कूल में, कॉलेजों में जब बच्चे जाएंगे, किसी भी समाज के हों, हम लोग अपना प्रदर्शन जरूर कर रहे हैं। सब स्वर्ण समाज के लोग जितने भी हैं, चाहे वो हमारे त्यागी ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे राजपूत समाज के लोग हों, चाहे वैश्य समाज के व्यापारी लोग हों, सब लोग इसमें एक मंच पर आके खड़े हो गए हैं। लेकिन
मैं आपको दोबारा इसलिए इस बात पर फोकस करने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन हम लोग किसी भी ओबीसी, SC ST और अदर जो वर्ग के लोग हैं, हम उनके किसी के भी खिलाफ नहीं हैं। हम अपनी बात रख रहे हैं, जो बात जायज़ है। पहले इसमें यूजीसी में क्या हुआ करता था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में इन्होंने एक रूल था जो कोर्ट के माध्यम से, पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसमें ऐड हुआ था कि अगर कोई आदमी, आप अनुज जी हैं, मैं कार्तिकेय राणा हूँ, कल मैं आपके ऊपर अगर मैं झूठा आरोप लगा देता हूँ कि मैं आपके साथ मैंने जातिगत व्यवहार कोई गलत करा है, उत्पीड़न करा है, जातिगत कुछ शब्द बोले हैं, तो अभी तक ये हुआ करता था कि अगर कार्तिकेय राणा ने, जांच में पाया जाता है कि इन्होंने झूठी शिकायत लगवा के अपना कोई और मतलब साधने के लिए आपके ऊपर शिकायत करी है, तो कार्रवाई मेरे पे भी होगी, दोषी पाए जाने पर, अगर झूठी शिकायत जाती है। अब इन्होंने वो जो एक रूल था, वो इसे कंडीशन थी, वो निकाल के उन्होंने बाहर फेंक दिए। अब ये है, अगर कार्तिकेय राणा ने अनुज भाई के अब कह दिया, या अनुज ने भाई ने आप कार्तिकेय राणा, अगर दोस्ती में कोई बात ऐसी हो गई तो सीधा सजा आपको, तो सीधे मैं यूनिवर्सिटी से जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो बाहर निकाले जाएंगे, डिग्री उनकी जब्त की जाएगी। तो इस तरह की कार्रवाई इस बिल से आएगी। कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ समय से उनका कहना यह है कि जो हम बिल लेके आए, मैंने अभी इनके सांसदों के, इनके विधायकों के, मंत्रियों के बयान सुने हैं, उनका कहना यह है कि जी हम लोग तो ये सभी समाज में समांतर एक सद्भाव बने और इसलिए हम लोग ये बिल लेके आए हैं। लेकिन जो ये बिल लेके आए हैं उससे जातिगत भेदभाव जो नहीं भी था वो आज अब बढ़ेगा इनके इस बिल लाने के बाद। हम पढ़े कॉलेज में, आप बताइए, हमने कभी दोस्ती करने से ये नहीं पूछा कि वो हिंदू है, मुसलमान है, दलित है या राजपूत है या गुर्जर राजपूत है। आपकी दोस्ती अभी तक तो ये माहौल हिंदू मुस्लिम का, आपकी दोस्ती है ऐसे लोगों से जिनका आपने जिक्र किया है, दलितों का जिक्र किया है? अरे क्यों नहीं, मेरे दोस्त है, क्यों नहीं है, एक थाली में खाना खा लेते हैं। अरे क्यों नहीं खा सकते यार दलितों के साथ? ये बात बताइए, वो हमारे भाई नहीं है क्या? मैंने पूछा खाया आपने? वो हमारे भाई नहीं है क्या? नहीं, तो सामाजिक जो एक व्यवस्था है, एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो ऐसे में तुम राजपूत हो, तुम स्वर्ण हो, तो ये कैसा है? अब ये बिल आएगा तभी तो होगा ना, बिल से पहले, वही तो मैं आपको बात कर रहा हूँ। ये तो स्वाद बिगड़ जाएगा ना ऐसे, तो जैसा आप बता रहे हैं। हाँ, तो बिगाड़ने के लिए कर रहे हैं, स्वार्थ बिगाड़ने के लिए तो कर रहे हैं। राणा जी, आपने बोला है कि शंकराचार्य पे भाजपा ने कार्रवाई कराई है, अपमानजनक कार्रवाई कराई है, सच है ये बात? आपने भाजपा पे निशाना साधा है, शंकराचार्य जी। अरे पूरे देश को पता है, देश देख रहा है। कार्तिक राणा को क्या पता है? देश देख रहा है, देश देख रहा है। भाजपा ने कराई है, भारतीय जनता पार्टी ने। सरकार किसकी है केंद्र में? सरकार किसकी है उत्तर प्रदेश? प्रशासन अगर अपना काम कर रहा है तो क्या उसमें भाजपा कराती है? प्रशासन की तो मैं आपको देखिए एक बात बताता हूँ, प्रशासन तो कोई काम कर ही नहीं रहा है। चोटी पकड़ के खींच के लेके जाना। हाँ, चोटी पकड़ के साधु संतों को, सनातन धर्म के अनुयायियों को, जिनकी हम पूजा प्रार्थना करते हैं, इनके पैर छूते हैं, जिनके सामने हम नतमस्तक होकर माथा चरणों पे छुआते हैं, अति पूजनीय है। और शंकराचार्य उनकी चोटी पकड़ के उन्हें घसीटा जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, मार पिटाई उनके साथ हो रही है, बदसलूकी उनके साथ हो रही है। तो आप कौन से सनातन धर्म की बात करते हैं? तो आप सनातन धर्म के लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे तो आप कहे के सनातन धर्म की बात करते हैं? और नहीं, भैया के राज्य में तो उनकी पिटाई की गई थी, उनकी आप बात कर रहे हैं। भैया के राज्य में तो पिटाई की गई है उनकी। आप तो समाजवादी पार्टी के नेता हो। भैया के राज्य में जब अखिलेश जी का राज था, अभी मुक्तेश्वर जी की जगह बड़ी अपमानजनक तरीके से पिटाई की गई है। आपको शायद पता भी होगा। आज उनका बयान आप एक बार बताइए, अगर उनके साथ उस तरीके का व्यवहार हो तो आज उनका बयान देखिए, वो क्या कहते हैं। उनके हमारे उस समय पे समाजवादी सरकार में जो भी हो, तो अखिलेश यादव जी को वो नहीं मानते। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी आए, उन्होंने अपने अधिकारी के लिए माफी मांगी, बात खत्म हुई। नहीं, आज अखिलेश यादव जी को कल इनको माफ कर देंगे। नहीं, वो तो माफी अरे हम कह रहे ना, एक या तो जिस तरीके से हमारे नेता ने अपने अधिकारियों के लिए, जिन्होंने इनके साथ इस तरह का व्यवहार करा, उन्होंने अपने अधिकारियों के लिए माफ़ी मांगी, उनके अधिकारियों के लिए अपनी बात
रखी। उस तरह के योगी जी आए ना सामने, मुख्यमंत्री आप है, ये चाहते हैं बाबा माफी मांगे? मांगे, क्यों नहीं मांग सकते? बाबा माफी मांगे? क्यों बाबा माफी नहीं मांग सकते? बाबा भगवान है, संत हैं, हैं? संत है, पीठाधीश्वर है, हाँ पीठाधीश्वर गोरक्षक है, गोरक्षक, न वहाँ के पीठाधीश्वर जी। गोरक्षक वो, ये सरकार गोरक्षक। हिंदुस्तान में जब भारत को कांग्रेस की सरकार यूपीए सेकंड गई, तो उस समय में हमारा देश 7वें नंबर पे था बीफ एक्सपोर्ट में। और आज के समय में हमारा देश पूरे दुनिया में, हम लोग हैं विश्व गुरु, लेकिन हम गौ मांस के एक्सपोर्ट के नाम पे विश्व गुरु हैं। गौ मांस एक्सपोर्ट में नंबर 1 हिंदुस्तान, पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का है, और हिंदुस्तान में भी उत्तर प्रदेश का है, जहाँ बाबा मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। भाजपा ने विश्वगुरु बना दिया देश को, बना दिया। मीट एक्सपोर्ट में बनाया नहीं, क्या आप पूछिए, आप देखिए पीएम मोदी के बयान। मोदी जी क्या बयान देते हैं? क्या देते हैं? वो कहते हैं मुझे उन लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा जो मीट खाते हैं। अभी मैं आपको उठा के दिखा रहे, तो कहा नहीं है बयान में उन्होंने, उन्हें खुद के मंत्री कहते हैं। तो भाई मैं कह रहा हूँ, आप सनातन धर्म की बात करते हैं, आप मीट, और अभी आप ये इनका ओमान गए थे प्रधानमंत्री जी, क्या करने गए थे आप बताइए? आपको क्या पता चला है? बीफ एक्सपोर्ट की सबसे बड़ी ट्रीटी करी है उन्होंने मीट एक्सपोर्ट के लिए। उन्होंने हलाल टैग करके पूरे हिंदुस्तान में ये बोला कि उसका वो लिए है एक्सपोर्ट का। ओमान में जाके टीटी साइन करिए, पता करी नहीं है, बताओ। तो इस तरीके के लोग हैं ये लोग। इनका जिस तरीके से दिखते हैं वो उस तरीके से होते नहीं है ये लोग अपना जो सिर्फ अपना इनका एक चोला कुछ हो रहा है और अंदर से कुछ है। आप ये कहना चाह रहे हैं मुंह में राम वाली बात? हाँ हाँ बिल्कुल, कार्तिक राणा बात कर रहे हैं। हाँ। अच्छा कार्तिक राणा जी, एक बात बताइए, आप स्वर्ण जाति से आते हैं, कारण क्या है कि आप दलित, पिछड़ा, वंचित, शोषित लोगों के या उन बच्चों के हितों के लिए अगर यूजीसी को प्रभावित किया गया है, कोई जातीय हिंसा ना हो उच्च शिक्षा के उन छात्रों के साथ में, तो इसमें दिक्कत क्या? विरोध क्यों कर रहे हो? आपकी नाराजगी क्यों है इस बिल को लेके? आप प्रदर्शन की बात करें, एक तब तो करेगा हम दलितों का कोई लड़ाई नहीं करते, पिछड़ों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, एक तरफ आप जो लिखते हैं कि शिक्षा को जंजीरों में मत जकड़िएगा। देखिए जिस तरीके की राजनीति अभी पार्लियामेंट में होती थी, और जिस तरीके की राजनीति, गंदी राजनीति इस देश में चल रही है पिछले 7 साल 8 साल से 10 साल से जब से सरकार है, उस तरीके की राजनीति अगर कल कॉलेजों में घुस जाएगी तो आप बच्चे क्या पढ़ाई कर लेंगे, क्या आगे बढ़ेंगे, क्या भविष्य बनाएंगे, क्या वो अपने लिए कुछ कर पाएंगे? राजनीति तो यही घुसा रहे हैं ना। इस तरीके का मुद्दा मुझे नहीं लगता कहीं पूरे किसी जो शिक्षण संस्था है कहीं भी इस तरीके का जातिगत भेदभाव हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। और जो नहीं हो रहा था ना, इस कानून को लाने के बाद इन्होंने साबित कर दिया कि आप SC ST, आप OBC है। जब तक आप SC ST OBC और स्वर्ण और राज ये और वो आप बोलते रहोगे, तब तक आपका जातिवाद खत्म नहीं होगा। आप तो चर्चा में ला रहे उस चीज को ना, जो अभी तक चर्चा में नहीं थी। कल बच्चे बात करेंगे, कल उसका दुरुपयोग भी होगा, लोगों पर कार्रवाई भी होगी। और गरीबियत तो हर समाज में है, पिछड़ा वर्ग तो हर समाज में है, ऐसा नहीं है। कार्तिक राणा जी, आपको क्या नहीं लगता कि जो दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा वर्ग के बच्चों के साथ में जो है जातिगत हिंसा नहीं होती बड़े स्कूलों में? 70% तक जो आंकड़े हैं जातिगत हिंसा को लेके, आत्महत्या तक कर लेते हैं बच्चे। आप दिखाइए, आप तो विरोधी भाषा बोलने लगे। क्या स्वर्ण लोग जो है और आप लोग विशेष रूप से जो विरोधी भाषा बोलने लगे? क्यों बोलने लगे भाई? क्या हम इंसान नहीं है, आदमी नहीं है क्या भाई? जिस तरीके से आप भी बताइए, गरीबियत किस समाज में नहीं है? आप गुजर समाज से आते हैं, आप तो OBC में आ गए, आपका तो अब इसमें बिल में नहीं, मैं सैनिक समाज से आता हूँ। सैनिक समाज से एक ही बात है, OBC में आते हैं, आप पक्ष करें। लेकिन आप ये तो देखिए, अगर सैनिक समाज में गरीबी आता तो राजपूत समाज में गरीब लोग नहीं है क्या? बनिया समाज में, वैश्य समाज में गरीब लोग, गरीबियत नहीं है? ब्राह्मण समाज में गरीबियत नहीं है? त्यागी समाज में गरीबियत नहीं है? आप तो जो
पूरी दुनिया का एक देखने का नजरिया है, नजरिया बदलने की जरूरत है, चश्मा बदलने की लोगों को जरूरत है कि आप लोग जाति में जो पहले गलतियां हमारे बड़ों नेताओं से और लीडर्स से हुई, आप जाति में बांटना लोगों को बंद कर दीजिए। और ये बिल लाने से सिर्फ एकमात्र यही प्रोपेगेंडा इनका पूरा हो रहा है कि जाति में लोग बटेंगे। जो शिक्षण संस्थान हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो पढ़ने की जगह है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए माँ बाप अपना खून पसीने का पैसा खर्च करके अपने बच्चों को वहाँ तक भेजते हैं, वहाँ पे भी अगर उन्हें इस राजनीति का, और मैं कह रहा हूँ ये कोई, आपको क्या लग रहा है क्या ये नुकसानदायक एक समाज के लिए? बस ये नुकसानदायक सर समाज के लिए, 36 बिरादरी के लिए नुकसानदायक बिल है। आपको भी लग रहा है कि चलो यार SC/ST आ गया, OBC आ गया, सब सोच रहे हैं कि चलो यार हमारा आ गया इसमें। लेकिन कल जब ये इश्यूज सामने निकल के आएंगे तो आपके बच्चे वहां जाके पढ़ाई करेंगे या फिर राजनीति करेंगे? नुकसान क्या है इससे? क्यों नहीं नुकसान है? आप एक बार मुझे बताइए। लगता है कि हम आपको अब ये राजनीति ज्यादा कर रहे हैं, इस पे जो हम सरकार आपको को घेरने का प्रयास किया जा रहा है, भाजपा को घेरने का प्रयास हम आपको उदाहरण देते हैं। मतलब बिल का विरोध नहीं है, भाजपा को घेरने का विरोध है। 27 आ रहा है, मुझे लगता है उसको तैयारी की जा रही है। आपको मौका मिल गया बिल को लेके, क्या समाजवादी पार्टी को, इन लोगों को जो मौका मिल गया क्या कि सरकार को घेर लो, चलो इस बिल को लेके आप जाए। घेरने का काम है सरकार को हमारा, और गलत करेंगे तो बिल्कुल घेरेंगे। मौका मिल गया आपको, नहीं, गलत करेंगे तो बिल्कुल घेरेंगे, क्यों नहीं घेरेंगे? लेकिन सरकार आपको मौका दे कहाँ रही है? पहले जो है वो स्कूल्स बंद करने वाली बात आई थी, मर्ज करने वाली बात आई थी, आपने PDA शिक्षा चलाई, PDA पाठशाला चले, तो सरकार ने यूटर्न ले लिया, साथ साथ उसने अपने स्कूल को जो है फैसला बदल दिया। तो आपको मौका कहाँ देती है सरकार? आप हल्ला मचाएंगे, मुझे लगता है कि साथ यूटर्न ले लेगी इस पे, ले इस ले बिल पे। देखिए क्या होता है। लेकिन संसद तो नाराज है, उसने तो खुला बोल दिया। आजाद समाज पार्टी के सांसद तो नाराज है, क्या बोला कि जय बिल के साथ अगर कुछ छेड़खानी हो गई सड़कों पे उतर जाएंगे हम। ये दलित हित का, ये पिछड़े हित का बिल है, ये वंचित हित का बिल है, ये शोषित हित का बिल है, ये उन बच्चों का बिल है जिनके साथ उत्पीड़न किया जा रहा था। तो यूटर्न कैसे ले लेगी सरकार जब चंद्रशेखर आजाद ने सीधी बोल दी है? देखिए, उत्पीड़न तो, जो आपकी उत्पीड़न की बात करें, हम लोग इस बात के पक्षधर है कि अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो उसके लिए सबको खड़ा होना चाहिए, और जो कमीशन है उसमें भी कार्रवाई ये लगता है कि यूटर्न ले लेगी सरकार इस पे? नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी बात पूरी होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई झूठी शिकायत या झूठा इसमें मामला दर्ज हो रहा है, आप दूसरे पक्ष की सुनवाई नहीं करेंगे, वो बात गलत है। पहला मतलब बिल आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस उसमें एक संशोधन होना चाहिए। नहीं, बिल में यही तो मेन बात वही है। वो आ जाए, वो हट जाएगा तो फिर बिल क्या करा जाएगा? तो बिल तो इसलिए लाए ये लोग, झगड़ा कराने के लिए। जब बिल लाए ये लोग, ऐसा बहुत दिन से झगड़ा नहीं हो रहा था, तो अब इन्हें एक मुद्दा मिल जाएगा, कुछ टाइम के लिए डिबेट चलेगी। जिस तरीके से पहले हिंदू मुस्लिम का डिबेट चलता था, एक दाढ़ी वाले मौलाना बिठा दिया करते थे, दूसरी साइड तिलकधारी कोई एक ब्राह्मण समाज के आदमी बिठा दिया करते थे, दोनों आपस में वहाँ पे डिबेट में एक अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके लोगों को कम्युनलाइज करने का प्रयास करते थे। उस तरीके से अब देखिए मीडिया में होगा। तो ये लोग तो एक जो ये आप कह रहे हैं बिल जो लेकर आई, ये देश को बांटने का और सब जातिगत जो आदमी सद्भाव है उसे खराब करने का बिल है। अब कौन बैठेगा मीडिया के सामने? अब तो मुल्ला जी बात कर रहे हैं, आप तिलक वाले की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बिल पे कौन बैठेगा? अब मीडिया किसको बिठाएंगे? अब ये बिठाएंगे एक साइड। चूंकि देखो सारा ना, आपको बहुत अभी मीडिया से आते हैं, आपको तो मालूम होगा कि जो मीडिया है इस टाइम की वो बिक चुकी है, बिल्कुल खत्म, जीरो है मीडिया। तो ये नेताओं को सस्ती लोकप्रिय लेने नहीं, सस्ते फंड है कि मीडिया को टारगेट कर दीजिएगा, गिना चुने लोग छोड़ के मीडिया तो खत्म जो है। सामने बैठता वो ईमानदार आप बता देते हो, बाकी मीडिया भाई आप ही बताओ, चैनल का नाम ले दो या ना लूं? मैं रहने दो ना, आपकी मर्जी है, बस आपका स्वागत है। भाई मैं कह रहा NDT ऑर्डर ही खरीद लिया, ठीक है ना। जो नेटवर्क 18 है वो अंबानी के पास है, ठीक है। दोनों को प्रोजेक्ट्स मिलने हैं। ऑस्ट्रेलिया से भी अडानी को बैन कर दिया, US से भी अडानी को बैन कर दिया 2 प्रोजेक्ट्स में। मोदी जी खुद काम मांगने जाते हैं उनके लिए, और वही लोग उनकी मीडिया चला रहे हैं। वो इनकी सस्ती लोकप्रियता के लिए 24 घंटे काम करते हैं उनके मीडिया वाले। नहीं, आप तो लिस्ट बना के, अरे आप मत आ रहे ना,
आप एक चैनल मुझे बता दीजिए, आप तो मीडिया से आप मुझे लिस्ट बना के बहिष्कार कर देते हो मीडिया का। नहीं नहीं एनडीए ने किया था ना, उसने इंडिया गठबंधन ने किया था, आपको याद होगा। हाँ करा था, करेंगे, आगे भी करेंगे। आप तो बहिष्कार कर देते हो, तो सीधे आगे भी करेंगे भाई साहब, आगे भी करेंगे, जो गलत होगा। चलिए आप विषय करेंगे। जी कार्तिकेय जी विषय पाते हैं। क्या चंद्रशेखर आजाद की यह बात गलत लग रही है कि देख मत लेना इस बिल की तरफ, नहीं तो सड़कों पे आ जाएंगे हम लोग? यूजीसी की बात की उन्होंने। देखिए मैंने उनका बयान देखा नहीं, पहली बात अभी तक। ये आप कह रहे, आपने देखा होगा, मुझे मालूम नहीं उन्होंने क्या कहा है। नहीं आपने तो लिख दिया कि शिक्षा को जंजीरों में मत जकड़िए। हाँ मत जकड़िए। आपको नहीं लगता कि चाहे दूसरा नेता बयान दे रहा है वो हमारे पक्ष में नहीं है, तो आप नहीं देख पा रहे उसे? हमने देखा नहीं, वाकई में नहीं देखा। कब दिया बयान उन्होंने? मैंने नहीं देखा। कौन? मैं वाकई में नहीं पता मुझे। अगर देखो तो वो ऐसा कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। कौन से चंद्रशेखर? मैं तो आजाद समाज पार्टी के जो सांसद है उनका जिक्र कर रहा हूँ मैं। कौन सी पार्टी? अच्छा, आजाद समाज पार्टी कह रहे हैं? जानते हैं? अभी भाई कौन नहीं जानता, उनका एक एमपी है और वही राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वही एमपी है। मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। मैंने नहीं देखा। नहीं, अगर उनका ये बयान है, नहीं देखा, अगर इस तरह का बयान उनका आ रहा है कि बिल की तरफ देख मत लेना, तो संशोधन स्वीकार नहीं होगा, बिल यूटर्न सरकार लेगी तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सड़कों पर उतर जाएंगे हम लोग। तो सरकार देखेगी वो, हमें जो करना हम वो कर रहे हैं, जो उन्हें करना होगा वो करेंगे, जो सरकार को करना होगा सरकार करेगी। दूसरे कहने पर हम क्या टिप्पणी कर दें? अच्छा, इस तरह की जो है धमकी भरी बातें कही जा रही है करनी सेना की तरफ से, सोन लोगों की तरफ से कि जो है या तो वापसी ले लें, नहीं तो सड़कों पे उतरेंगे, जंतर मंतर पे जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, घेरेंगे, तमाम तरह की बातें आ रही हैं। कैसे देखते हैं, क्या इसके लिए जरूरी है इतना हौला करना? उन्हें देखिए कुछ कम, देखो ऐसा है ना, 1 लोग 2 लोग 4 लोग 10 लोग 20 लोग बोले तो मान सकते हैं, हो सकता है कि लोग गलत हो, लेकिन एक बड़ा समूह जब बोल रहा है, यहाँ से लेकर राजस्थान तक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के बॉर्डर से लेकर उत्तर प्रदेश के दूसरे बॉर्डर तक, उत्तर प्रदेश से राजस्थान तक, और दिल्ली से हरियाणा तक, अगर लोग बोल रहे हैं इस मामले को, उसे उठा रहे, तो कुछ ना कुछ तो उसमें कमी लग रही होगी। धुआं है तो आग होगी। धुआं है तो आग भी होगी ना। कार्तिकेय राणा जी, अंतिम सवाल आपकी ओर आ रहा है। क्या यूजीसी बिल स्वर्ण लोगों के या उनके बच्चों के लिए एक कुठाराघात है, उनके अधिकारों पे, उनके हितों पे? क्या सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सवर्णों पे या उनके अधिकारों पे कुठाराघात कर रही है, उनके बच्चों पे कुठाराघात कर रही है? भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा उन छात्रों को जो स्वर्ण जाति से आते हैं और उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में। मेरा मानना है कि इस बिल के आने के बाद से जो अंतरजातीय जो तनाव है उसमें वृद्धि होगी, और जो एक भाईचारा की जो भावना से पहले बच्चे कॉलेज में जाया करते थे और सिस्टम था, वो कहीं ना कहीं खराब होगा। और एकमात्र इस बिल को लाने के कारण भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा चुनाव का है, मुझे नहीं लगता और कुछ है। और जिस तरीके से पहले आप पे इतने उदाहरण मैंने आपको बता दिए, आप लोग विपक्ष को तो बहुत मीडिया टारगेट करती है, लेकिन आप ये बताइए कि इस सरकार में कितने झगड़े हुए हैं? 700 लोग किसान मर गए, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं था। अंतरजातीय इतने झगड़े हुए, हमारे जनपद में आप देख लीजिए, दूधली में झगड़ा करवा दिया इन्होंने। कराया किसने? कराया था? आप बताइए, अपने मुंह से बताइए कि दूधली में झगड़ा किसने करवाया था? समाजवादी तो कोई नेता नहीं था। उससे पहले 2013 के आसपास की बात आप साथ कर रहे हैं। जब की बात है, सबीरपुर में किसने झगड़ा करवाया था? किसकी सरकार थी? आज भी मैं फिर भी आपके आप नहीं, हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ठीक है। आज भी 140 परिवार हैं ऐसे राजपूत समाज में, और इतने ही दलित समाज के परिवार हैं जिनके बच्चे जेल में अंदर बंद हैं, मुकदमे हैं। सबीरपुर वाले में मुकदमे चलते हैं लोगों के पास, जिनकी बेचारों की इतनी हैसियत नहीं है लोगों की कि 2 वक्त की रोटी अपनी कमा के मजदूरी से खा सके। उन लोगों को थाने तहसीलों में धक्के खाने पड़ते हैं।
और इतना बड़ा मामला आपके सामने भी आया, फिर मीर बोल पे इन्होंने झगड़ा करवा लिया। इनका झगड़ा करवाने का काम है इनका। तो इस तरीके का बिल का हम लोग समर्थन नहीं करते। और ये मेरी मेरी पर्सनल स्टैंड है, अपार्ट फ्रॉम समाजवादी पार्टी से हटके एक सामाजिक रूप से जी। समाज की पंचायत में मीटिंग में मैं वहां पे गया था और मैंने उसका विरोध करा। और मैं अच्छा, कोई मीटिंग हुई है अभी? डीएम कार्यालय पे जब हम लोग गए थे, ज्ञापन दिया, सब लोग जी जी। जिम्मेदार थे, तो हम लोग सीधी सीधी इतनी बात है, हमने अगर जो कोई अपना विरोध जाहिर करा है तो कहीं ना कहीं, और जो इतने लोग विरोध जाहिर कर रहे हैं तो सभी लोगों को इसे एक बार सोचना चाहिए। और पुनः मैं एक बात कहूँगा, आप इस मामले में स्वर्ण मत करिए। ये किसी एक समाज का मामला नहीं है, 36 बिरादरी का सौहार्द बिगाड़ने का मामला है। और जितने लोग वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता किसी भी एक आदमी की मंशा ऐसी होगी कि हम किसी भी एक समुदाय को लेके उस बात टारगेट करा जाए, या हम किसी से हमें तकलीफ या परेशानी है। अगर लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो सब लोग मुद्दा उन्हें गलत लग रहा है इसलिए उठा रहे हैं। वो किसी भी समाज के खिलाफ में नहीं है, बल्कि पक्ष में है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे आपने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्तिकेय राणा को सुना, और वास्तव में एक पीड़ा जो बच्चों के प्रति होती है, उसके गार्जियंस की या उस समाज की, वो पीड़ा कार्तिकेय राणा के चेहरे पर जो है स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। और बड़ा आक्षेप या आरोप भी लगा है शंकराचार्य के उस विवाद को लेके कि सरकार पीछे खड़ी है इस सारे मामले को लेके, क्योंकि 2027 जो फतेह करना है और विवाद पे बुनियाद लिखी जाती है, ऐसा इनका कहना है। बात की चर्चा की आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी।